welcome to Study Funda. So let's start with our today's discussion. Topic of our today's discussion is raising age of marriage of girls is a step in right direction. So let's start with our discussion. हमेशा की तरह इस बार भी हमने इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट लिया है, एकदम जनरल का इंट्रोडक्शन लिया है, जो न्यूज़ में है वही लिया है हमने इस बार. Union Cabinet has decided to raise the legal age of marriage for women from 18 to 21 years. With this decision, the government will be bringing the age of marriage for both men and women at par. The decision is based on the recommendation of panel led by Jaya Jaitley. आपके पेपर 1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना. अगर पेपर 1 में आ सकता है कि किस पैनल के रिकमेंडेशन पे ये एज का डिसीजन लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि इट्स बिकॉज ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जया जेटली पैनल. अब हम अपने पॉइंट डिस्कस करते हैं फेवर के. सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो लिखा जाता है. तो हमने लिखा है जेंडर पैरिटी को ये प्रमोट करेगा, इसलिए दिस स्टेप इज़ अ गुड स्टेप. तो हमने वो बताया कि सेक्शन 2A ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट डिक्लेयर करता है मैरिज ऑफ वुमेन एट 18 एंड मैन एट 21. ये जो डिफरेंस है ये एज का इस एक्ट में, ये नोशन ऑफ इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 15 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अगेंस्ट जाता है. इस वजह से इस स्टेप को हमने ये बोला है कि इट विल ब्रिंग मोर जेंडर पैरिटी. तो ये पहला पॉइंट है हमारा. देखो, जब भी आप कोई पॉइंट लिखोगे, जैसे हमने इसमें लिखा है ब्रिंगिंग जेंडर पैरिटी, तो पहले आपको बताना होगा उसके बारे में. हमने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया कि मैन और वुमेन की अलग अलग एज है. फिर हमने ये बताया कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि इस एक्ट में जो डिफरेंस है वो आर्टिकल 15 में जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, उसके अगेंस्ट जाता है. तो हमने इस तरीके से अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करा है. नेक्स्ट पॉइंट इज टू कर्ब द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज. आपने बहुत बार डेटा पढ़ा होगा, द हिंदू में बहुत बार बना हुआ भी आता है दैट राजस्थान में सबसे ज़्यादा केसेस हमें विटनेस करने के लिए मिलते हैं चाइल्ड मैरिजेस के. तो इसलिए चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंस को कर्ब करने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मैरिज की एज बढ़ाने का. अब हमने अपना डेटा पुट करा कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, इंडिया इज होम टू एवरी थर्ड चाइल्ड ब्राइड इन द वर्ल्ड विद मोर देन 100 मिलियन ऑफ देम गेटिंग मैरिड इवन बिफोर दे टर्न 15. Given the aim to eliminate child marriage by 2032 as the part of SDG, this step is in the right direction. तो हमने सेकंड पॉइंट को भी अपने स्टेटमेंट को डेटा देके अपने सब्सटैंशिएट करा है. थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो बहुत कम होता जा रहा है. अगर आपने विटनेस करा हो तो 2019 में आई गेस 25% पे था फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में, और अभी के हिसाब से जो डेटा आया है, जो लेटेस्ट डेटा आया है, उसके हिसाब से दिस इज समथिंग अराउंड 21%, अप्रॉक्स 21%. तो जो ये गिरता जा रहा है, जो डिक्रीज आ रहा है इस लेवल में, उसको इंक्रीज करने के लिए, इस पार्टिसिपेशन लेवल को बढ़ाने के लिए दिस अ वेरी गुड स्टेप. तो हमने थर्ड पॉइंट में फिर अपना डेटा पुट करा है दैट इंक्रीजिंग द मैरिज एज विल लीड टू मोर फीमेल्स डूइंग ग्रेजुएशन. क्योंकि अगर आप 18 साल पे मैरिज कर देते हो तो तब तक तो सिर्फ 12th क्लास ही ख़त्म होती है. अगर आप 21 तक करोगे तो एटलीस्ट लड़कियों के पास चांस होगा कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके और एक इकोनॉमिक सेक्टर में एंटर करने का उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी. हैंस इम्प्रूविंग द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो. बहुत सारी वैसे जो रिपोर्ट्स आती है, जो रिसर्च स्टडी होती है, उसके हिसाब से ये पता चला है कि अगर लड़कियां ग्रेजुएशन करेगी, कंप्लीट करेगी, तो 5 से 7 परसेंटेज पॉइंट्स का हमने इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा एग्जिस्टिंग लेवल से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में. फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है मदर एंड चाइल्ड मोर्टालिटी. हमने बहुत बार आपने केस सुना होगा कि अर्ली प्रेगनेंसी और अर्ली मैरिज की वजह से जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है बहुत कम होता है और हेल्थ इंडिकेटर्स इतने लो हो जाते हैं, वुमेन में न्यूट्रिशन नहीं होता है, चाइल्ड की ग्रोथ स्टंटेड होती है बिकॉज मदर इज़ अंडर नूरिश्ड, और इस वजह से मोर्टालिटी के रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं, चाइल्ड के भी और मदर के भी. इसलिए अगर आप इंक्रीज करते हो मैरिज एज तो न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं. इसलिए दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप. हमने यहाँ पे कोट करी है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट जो कि पब्लिश की गई थी 2019 में. उसके हिसाब से चिल्ड्रन बोर्न टू अडल्ट्स एंड मदर वर 5 परसेंटेज पॉइंट्स मोर लाइकली टू बी स्टंटेड देन दोज बोर्न टू यंग अडल्ट्स, एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज इज नेसेसरी टू इम्प्रूव सोशल इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड एज वेल एज न्यूट्रिशन. तो हमने अपना फोर्थ पॉइंट भी ये बता दिया है. हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि द चेंज इज़ इनविटेबल. इसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट हमें डेटा मिल रहा है वो सोसाइटी में, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही है, एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो एवरेज एज है मैरिज की वो ऑलरेडी 20 ईयर्स पहुंच गई है. तो अगर आप बाय लॉ इसे लेकर आना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड, और नेचुरल तरीके से भी ये ऑलरेडी इंक्रीज, हमारी मैरिज की एज वुमेंस की इंक्रीज होती जा रही है. तो लॉ लाकर या इस डिसीजन से हमें इस चीज़ को पुश करने में हेल्प मिलेगी ग्राउंड लेवल पे. तो यही हमने पॉइंट लिखा है.
This figure has gradually risen over the years, which show that change is voluntary. The change has taken place largely as the education rate among women has improved. तो हमने अपने सारे पॉइंट्स दिए हैं फेवर के. अब हम इन्हीं पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट के पॉइंट देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर पॉइंट्स इन अगेंस्ट. सबसे पहला पॉइंट है कि हम बार बार कहे जा रहे हैं कि वुमेन्स को हेल्प होगी, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम मिस कर रहे हैं कि ये सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन को हेल्प करेगा. जो फाइनेंशियली वुमेन डिपेंडेंट है ऑलरेडी अपने हस्बैंड पे और उसकी फैमिली पे, उसको इस एज को इंक्रीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर किसी लड़की के पास इतनी एजुकेशन ही नहीं है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसकी एज ऑफ मैरिज इंक्रीज़ करने से. तो हमने यही पॉइंट लिखा है. तो द ऑब्जेक्टिव लुक गुड्स ऑन द पेपर, merely raising the age of marriage without creating social awareness and improving access to health care is unlikely to benefit the community. Young women not yet financially independent who are unable to exercise their rights and freedom while still under the yoke of family and societal pressure. तो ये पॉइंट्स हमने अपना सबसे पहले लिखा है. सेकेंड पॉइंट हमने ये बताया कि अगर आपको जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करनी है, आप 18 से 21 साल क्यों कर रहे हो? आप लड़कों की एज कम कर दो. लड़कों की जो एज स्पेशल मैरिज एक्ट में 21 साल है, आप उसे कम करके 18 ले आओ. ये हमारे लॉ कमीशन ने रिकमेंड भी करा था. तो इस तरीके से भी आप जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी को प्रमोट कर सकते हो. थर्ड पॉइंट हमने लिखा है लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. हमने अपने फेवर के पॉइंट्स में लिखा था कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर लड़कियां 21 साल पे शादी करेगी तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन जो 3 साल की होती है वो कर पाएगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे. लेकिन हम सबसे बेसिक चीज़ तो यही भूल गए कि जो हाई ड्रॉप आउट है गर्ल्स का 12th क्लास के बाद, वो इस वजह से है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल्सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है कुछ एरियाज़ में. सिर्फ मैरिज आंसर नहीं है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, बट और अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो हमें एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें पॉवर्टी से भी फाइट करना पड़ेगा, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंसिडरिंग मैरिज एज एज. फोर्थ पॉइंट जो हमने लिखा है वो है केसेस ऑफ मोर्टालिटी इन अर्ली प्रेगनेंसी. इस पॉइंट को भी हमने यही काउंटर करा है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है वो ज़रूरी नहीं है कि अर्ली प्रेगनेंसी और अर्ली मैरिज में कम होता है. नहीं, ऐसा भी हमने बहुत बार देखा है कि शादी 25 साल में भी हो रही है तब भी मदर के अंदर अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है. तो ये भी एक केस हो सकता है कि पॉवर्टी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर नरिशमेंट. तो मैरिज की एज पे ध्यान देने की बजाय आप न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज़ करने पे भी ध्यान दें. और दूसरा, जो सबसे ज़्यादा मैरिज होती है 21 साल से कम में, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में विटनेस होती है. तो अगर ये आप इम्प्लीमेंट कर देती है सरकार, तो ये जो प्रॉब्लम आएगी वो इनको लॉ ब्रेकर बना देगी. वैसे भी ये कम्युनिटी हमेशा वल्नरेबल टू द एक्सप्लॉयटेशन. अगर आप मैरिज एज और बढ़ा दोगे तो दे विल बिकम लॉ ब्रेकर. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी BPL पॉपुलेशन है या वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है, वो जल्दी से अपनी 18 साल होती है अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं. बिकॉज वॉट दे थिंक इज़ दैट अपनी बेटी की शादी करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़त्म कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम देयर शोल्डर्स, ऐसा कंसिडर किया जाता है. तो अगर आप मैरिज की एज बढ़ा दोगे, 3 साल और एक्स्ट्रा बेटी उनके घर में रहेगी, तो हो सकता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ अपनी लड़कियों को पुश करे, क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा होती है कि मैरिज इज़ कंसिडर्ड एज जल्दी से बेटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकालो. बिकॉज ऐसी, क्योंकि कम्युनिटी में एक ये जो नोशन बना हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी का टुवर्ड्स डॉटर, वो 18 साल होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं. अगर आप 3 साल और बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि वुमेन विल फेस मोर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके से. तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है. और फोर्थ पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया था कि अगर वुमेन के पास वोट करने का अधिकार है 18 साल होते ही, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती है 18 साल होते ही, तो वो अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती 21 साल होते ही. आपने बहुत बार सुना होगा कि जब एक कपल इलोप करता है या भागता है तो उसको ये कह के रोक दिया जाता है कि 18 साल के बाद अगर आप भाग रहे हो तो आपकी लीगल एज हो जाती है मैरिज की, तो आपकी शादी को कंसिडर किया जाता है कि वैलिड है. अगर 3 साल और आप बढ़ा दोगे तो जो प्रॉब्लम आती है अपने पार्टनर को चूज़ करने में, वुमेन्स वो फेस करेगी. अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, अपने मेजर डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो, तो फिर आप अपने पार्टनर को भी चूज़ कर सकते हो एज सून एज यू टर्न 18. तो यही पॉइंट्स हमने लिखा है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो एक उन्हें रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, उनको डिनाई करी जा रही है.
हमेशा से मैंने बताया कंक्लूजन हमेशा से आपको ऐसा लिखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेमैन हो या फिर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हो। ना फेवर के पॉइंट्स में लिखना है ना अगेंस्ट के पॉइंट्स में, एकदम एकदम न्यूट्रल लिखना है। तो इस बार भी हमने ऐसे ही करा है। हमने ये बताया कि सिर्फ मैरिज एज बढ़ा दिया, दैट्स ऑल्सो अ गुड, दैट इज़ अ गुड स्टेप। लेकिन इससे ही खाली काम नहीं चलेगा, आपको सोशल अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, इस लॉ का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर पाओगे। तो यही हमने लिखा है। Increasing legal age for marriage is progressive step in achieving gender equality, but more important is to focus on effective implementation of the existing policy framework and laws. So इस तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट को अपने पूरा कंप्लीट करा है। इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स लिख के फेवर के हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, हर पॉइंट को डेटा दे के उसे सब्सटैंशिएट करा है। यही करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खाली पॉइंट लिख देते हैं, उसमें ना डेटा होता है आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ना कोई एग्जाम्पल होता है। वो आपका बहुत ही इनकम्प्लीट लुक देता है आपके आर्ग्यूमेंट को या एस्से को, जो भी आप लिख रहे हो। तो ये जो आप मॉडल आंसर आपको दिए जा रहे हैं, वीडियो में समझाया जा रहा है, उससे आपको ये समझना है कि लिखना कैसे है एक्चुअली में। ऐसे ही हमने अगेंस्ट के पॉइंट को लिखा है और लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया एकदम न्यूट्रल। सो दैट्स हाउ वी हैव एंडेड अवर आर्ग्यूमेंट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।